वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर ओन ब्यूटीफुल प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसमें व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, उसको जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक पे एक्सरसाइज 9.1 पे आएंगे। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, आप लोग कॉपी में राइट डाउन करते रहिए, क्योंकि अब लोग का एग्ज़ाम जैक का जो झारखंड बोर्ड से है, उन लोग का एग्ज़ाम तो 14 से स्टार्ट होगा। सो आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए प्रिपरेशन पे जल्दी से लग जाए और जितना हार्ड वर्किंग कीजिएगा उतना ही आपका फल मीठा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंगल, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण है क्या। तो इसके पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं इसको जानने के लिए। एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है मान लीजिए, ठीक है। तो ई क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से ई शिखर है, यानी कि जो हाइट है, यहाँ से ई मतलब शिखर है, किसी मीनार का ये क्या है, शिखर है। और इसका यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, तो जब कोई लड़का यहाँ से देखेगा शिखर की ओर, तो इसको बोलते हैं दृष्ट रेखा। दृष्ट रेखा, दृष्ट मतलब देखना, तो जो देख रहा है उसको दृष्ट रेखा बोलते हैं। और ये जो बन रहा है यहाँ पे, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, इसको क्षैतिज रेखा, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच में कोण बनेगा, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं, जब किसी, मान लीजिए हम हैं और किसी टावर को देखेंगे, मोबाइल टावर, यानी कि किसी भी टावर को देखेंगे, मोबाइल टावर हो या क्लॉक टावर हो, तो क्या करते हैं, जब हम देखते हैं तो नीचे से जब ऊपर टावर को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना, उठाना पड़ता है, थोड़ा उठाना पड़ेगा। तो जब हम सिर को उठाते हैं देखने के लिए, इस टाइप का मेरा यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं, सिर को जब उठाते हैं तो उस जगह पे मेरा एंगल उन्नयन कोण बनेगा। मतलब सिर को उठाने का अगर बात आएगा तो याद रखिएगा, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण को ही बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से सिर को यहाँ से मान लीजिए शिखर है, ये वाला शिखर, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे कोई लड़का है, बंदा है, तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर को उठाना पड़ेगा। टावर को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, किसी हमसे अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई ज़्यादा ऊंचा है वस्तु,
तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना है, सिर को उठाना पड़ता है। तो जब भी आप सिर उठाइएगा तो उस क्षेत्र में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी कि उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, देखिए उसके लिए हम एक गो अलग सा फिगर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए, जब कोई मान लीजिए यहाँ पे को तो यहाँ पे मान लीजिए एगो घर है, मतलब यहाँ पे जो ये घर है, ठीक है। इसके ऊपर से एगो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप टावर मान लीजिए टावर है और टावर पे यहाँ पे चढ़ गए हम, ठीक है, और नीचे की वस्तु को आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से चढ़ गए, टावर है, टावर में चढ़ने के बाद आप यहाँ से अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, मेरा फिगर उतना अच्छा क्लियर नहीं है, थोड़ा समझ जाइएगा। तो फिगर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में क्या करना है, यहाँ पे क्या है, क्षैतिज रेखा होगा, और यहाँ पे आप किधर देखिएगा, जैसे हम लोग ऊपर चढ़ गए छत से, मान लीजिए छत है, छत से चढ़ गए और नीचे देखने के लिए बोलेगा, तो हम लोग को सिर को क्या करना, झुकाना पड़ता है इस टाइप का। तो जब सिर झुकाने का बात आएगा तो वहाँ पे बनेगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। जब सिर झुकाने का बात आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इस यानी कि क्षैतिज रेखा है, ये डॉटेड लाइन बनाए, ये क्षैतिज रेखा है, और ये क्या है, दृष्टि रेखा। देखेगा क्या, किधर देखेगा, इधर देखेगा ना। यहाँ पे अगर लड़का है कोई खड़ा तो देखेगा किधर, इधर देखेगा, तो उसका दृष्टि रेखा ये वाला हो जाएगा, दृष्टि रेखा बनेगा ये वाला दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा यानी कि ई वाला जो एंगल बना उसी को बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्लियर? अगर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा नोट दे के लिखते हैं, याद रखिएगा, ट्रिक है वाला। अगर आप सिर को, अपना सिर को यानी कि माथा जिसको हेड बोलते हैं, सिर को उठाते हैं, उठाते हैं, तो उस जगह उस जगह दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कोण कहा जाता है। यहाँ पे लड़का है, ये क्या कर रहा है, इधर देख रहा है, ठीक है, का देखने का यही है, यहाँ पे लड़का है इधर देख रहा है, ठीक है। तो जब देखेगा तो दृष्टि रेखा इधर है और क्षैतिज रेखा ही वाला है, तो इसको क्या करना, सिर को उठाना पड़ेगा। तो जब सिर उठाने का बात आएगा तो उस जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। व्हेन इंग्लिश में लिखने चाहते हैं लिख सकते हैं व्हेन वी अप आवर हेड, ठीक है, टू सॉ द tower, then
द एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट बोलते हैं उसको, SIGST, दृष्ट रेखा को, द एंगल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको लिख सकते हैं द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड साइट, लाइन ऑफ साइट when we down our head, ठीक है, जब हम क्लॉक टावर से या कोई टावर से या हमारे घर से किसी भी हाइट से, छत से, घर, हमारे घर के जो छत है उससे हम खड़ा हो जाते हैं छत पर, और किसी नीचे की वस्तु, जैसे हम रोड जो है, हम लोगों का जो सड़क, जो हमारे सड़क है उस पर अगर मान लीजिए कोई वस्तु, गाड़ी उड़ी पार हो रहा है, तो उसको हम जब देखते हैं तो हमारे सर को क्या करता है, सिर को और हेड को क्या करना है, डाउन करना पड़ता है। तो जब डाउन का वर्ड आएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जब हम अप का वर्ड आएगा और हेड अप करते हैं, मेरे माथा को जब अप किया जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप सिर को उठाते हैं तो एंगल ऑफ उन्नयन मतलब एलिवेशन बनता है। सिमिलरली उसी प्रकार आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर को क्या करते हैं, झुकाते हैं, उठाते नहीं, यहाँ पे क्या होगा, झुकाते हैं, झुकाते हैं, झुकाना मतलब डाउन, डाउन करते हैं, ठीक है, और उसमें अप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उस जगह दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा पर बने कोण को यहाँ पे क्या हो जाता है, अवनमन कोण कहा जाता है। यहाँ पे अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। व्हेन वी stand at our roof and we saw the any object which is going to on the road, then we down our head from the roof to saw that object, and the angle produced and between horizontal line and line of sight, and that angle is called angle of depression. Clear? यानी कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बने बीच में के जो कोण प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। कब होगा, जब हम छत से किसी वस्तु को देखेंगे, यानी कि सिर को हम झुकाते हैं, सिर को जब झुकाना वर्ड आएगा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे इरेज कर देते हैं, पहले यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। जो इस चैप्टर में यूज होगा फॉर्मूला उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने कॉपी पे राइट डाउन करते रहिए। और ये जो है आपका 5 मार्क्स का में भी आ सकता है, 5 मार्क्स का ही एगो क्वेश्चन। सो 5 मार्क्स इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली आपका मतलब पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, आता है ये एगो ना एगो क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोलते हैं, ऊंचाई और दूरियां, ठीक है। तो देखिए यहाँ इससे पहले हम जो 8.1 सब डिस्कस कर रहे थे, तो इससे पहले हम ऑलरेडी जो हम अभी डिस्कस करेंगे फार्मूला हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ए बी सी एगो राइट एंगल है, ट्रायंगल, ये लंब है। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर शॉर्ट में पी लिखते थे, इसको हाइपोटेनियस शॉर्ट में एच लिखते थे, इसको बेस बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में इसको बी लिखा जाता था। क्लियर। और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है सपोज। तो हम
साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था, यानी कि P बटा H लंब बटा कर्ण होता था। तो लंब बटा कर्ण, तो इसको क्या बोल सकते थे, अगर आप P बटा H, लंब को क्या बोलते हैं P और कर्ण को क्या बोलते हैं H, तो P बटा H भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू P बटा H, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा तो लंब बटा कर्ण और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा। तो इंग्लिश में आप लोग अब खुद से आधार को क्या लिखते थे, B बेस, और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, H से, यानी कि कॉस थीटा को B बटा H, और हिंदी में आधार बटा कर्ण, आधार ही बुलाया है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा होता है P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को किससे डिनोट करते हैं, P से, और आधार को किससे डिनोट करते हैं, B से, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू P बटा B बोल सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उल्टा, उल्टा मतलब जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि H ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। कोसेक थीटा हिंदी में लिखना चाहता है, हिंदी में लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब। क्लियर। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या है, कर्ण ऊपर आधार नीचे, कर्ण ऊपर और आधार नीचे, आधार नीचे हो गया। कर्ण को क्या बोलते हैं, H, और आधार को B। क्लियर। अब लास्ट बचा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट यहां पे आधार ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। आधार को बोलते हैं B और लंब को बोलते हैं P। पहले यहां तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर। और एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट, ऊंचाई बोलते हैं ना। इसको अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, ये अगर देख रहा है ऊपर की ओर, यहाँ से शिखर की ओर, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये क्या करेगा, जो लड़का है मान लीजिए, वो क्या करेगा, सिर को उठाएगा, तो यहाँ पे थीटा यानी कि एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ से वस्तु से जो पॉइंट ए बिंदु से, वस्तु से ए बिंदु तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं दूरी, यहाँ से, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइट। और यहाँ से वस्तु से जो सी से बी तक कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में क्या है, जैसे हम लोग सीढ़ी डायरेक्ट 90 डिग्री पे हम कभी नहीं लगाते हैं। अगर आपको पोल पे चढ़ना है, सपोज पोल पे अगर कोई चीज़, यहाँ पे पोल है मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, तो उसको चढ़ना है, तो क्या सीढ़ी को अब 90 डिग्री पे रख के चढ़िएगा, नहीं। क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा एंगल पे सीढ़ी को रख के चढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल पे अगर नहीं रखेंगे तो उसमें 90 डिग्री अगर रख के चढ़ेंगे तो उसमें हम गिर सकते हैं, हमको चोट लग सकता है। इसी क्षेत्र में क्या होगा, इसलिए जब लेडर को क्या करते हैं, लेडर मतलब सीढ़ी, तो अगर पोल पे चढ़ना आता है तो पोल पे हम एंगल बना के, मतलब उस कंडीशन पे सेटअप करके चढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र में इसमें लंबाई निकालते हैं, इसको लंबाई बोला जाता है, ठीक है, जैसे कर्ण को। क्लियर। यहाँ तक पहले राइट डाउन कर। देखिए यहाँ पे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब जो जमीन के साथ कांटेक्ट में रहता है, बिंदु से 15 मीटर दूर है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो मीनार की हाइट आपको जो मतलब ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब स्टैंड अप, मतलब एक टावर जो है वो धरती से गड़ा हुआ है, मतलब गाड़ दिया उसको धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए एगो मीनार कर लेते हैं, सपोज ये मीनार है यानी कि टावर है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़े है, एकदम स्टैंड अप, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल पे खड़ा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, धरती के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु, पाद मतलब नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला होता है, धरती के एक बिंदु से, सपोज मान लीजिए धरती के एक बिंदु है, ये वाला मान लीजिए, धरती के एक बिंदु से एकदम डीपली आराम से क्वेश्चन को पढ़ते और धीरे धीरे से करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन को जितना और आप खुद से पढ़िएगा उतना आपका माइंड रिफ्रेश होगा, समझ में खुद से आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान से, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए धरती के एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, जो मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब जो मीनार का नीचे वाला जो जमीन के कंटेक्ट, जमीन के साथ, जमीन के सरफेस से गड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं ऊंचाई। तो धरती के एक बिंदु मान लेते हैं हम सी, कुछ भी मान सकते हैं, ये ए है, ये सी है, और इसको आगे करते हैं। जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर, यहाँ से जो दूर है ये 15 मीटर डिस्टेंस दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मीनार के शिखर, मीनार का शिखर मतलब क्या, ऊंचा, जो हाई हेड है उसका, मीनार का जो हेड, तो ये वाला है मीनार के शिखर, शिखर मतलब हाइट, ठीक है, मीनार का जो हाइट है ऊपर वाला एकदम ऊंचा, मीनार का जो हेड है, उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण मतलब यहाँ से है वस्तु तो देखेगा, नीचे से देखेगा ऊपर की ओर, तो इस टाइप का है वाला, तो उसका जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का। तो ए से इसका कुछ नाम दीजिए, बी दे देते हैं। तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार क्या है, ये वाला ए बी मीनार है, ये हाइट उसको एच मान लेते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, ठीक, तो उससे पहले हल सॉल्व करने के पहले इसको लिख लेते हैं, मान लेते हैं, माना ए बी मीनार है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ए से सी तक, यानी ए से वस्तु सी धरती पर एक वस्तु यहाँ पर सी है, तो सी से मीनार का पाद बिंदु जो है, पाद मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है मीनार का, ठीक है, तो उसका ए सी बराबर कितना दिया है, 15 मीटर, और बी सी ए एंगल बी सी ए इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। तो आपको मीनार की हाइट फाइंड आउट करना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करना चाहते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन पे खड़ा है, ठीक है, धरती के एक बिंदु मान लेते हैं, धरती का एक बिंदु इधर मान लेते हैं, से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद मतलब नीचे वाला जो गड़ा हुआ था जमीन के साथ, मीनार का पाद बिंदु है, वो जो डिस्टेंस हो 15 मीटर दिया है। ठीक है, मीनार, यहाँ पे मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कोण वाला ये वाला होगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे अगर वस्तु है और ये शिखर है, तो यहाँ पे ये वस्तु यहाँ से देखेगा तो इस एंगल यहाँ पे बनेगा, ये दृश्य रेखा हो जाएगा और ये क्षैतिज रेखा है कि नहीं। तो मीनार के ऊंचाई हाइट आपको निकालना है। तो इससे पहले हम क्या किए थे, एगो फॉर्मूला लिखे थे, क्या निकालने बोला है यहाँ पे, हाइट। तो दिया क्या है, बेस, तो हाइट अगर आपको निकालना है तो हाइट अपॉन, इसको हाइट यानी कि इसको
हम एच माने हैं तो उस क्षेत्र में क्या माने थे, वहाँ पे कर्ण मान रहे थे ना, तो यहाँ को पी मान लेते रुकिए, क्योंकि हाइट करेंगे तो फिर आपको बोलेंगे यहाँ पे कर्ण है उसको पी माने थे, एच माने थे, यहाँ पे पी कर देते, यहाँ पे पी ए मान लेते, इसको पी मान लेते, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो पी मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो पी बटा बी होता है, ये वाला बेस होता है, पी बटा बी क्या होता है, क्यों बी किए, क्योंकि बी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको करेंगे, यहाँ पे जो निकालना है उसको लेंगे और जो दिया रहेगा उसको बटा करेंगे, ठीक है, जो दिया रहेगा उसको बटा, जो निकालना है उसको बटा उसको करेंगे, जो दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है और पी दिया है, तो यहाँ पे 10 पी बटा बी, पी और बी क्या होता है 10, यहाँ पे कर लेते हैं 10, यहाँ पे इन ट्रायंगल त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या किए, 10 60 डिग्री इक्वल टू, यानी कि 10 60 थीटा दे, पी बटा बी होता है, यानी कि ए बी बटा बी, ये क्या है ए सी होगा। ए बी को क्या माने हैं, 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और ए बी को हम क्या माने हैं, पी माने हैं, और ए सी कितना दिया है 15 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 15, इसके क्रॉस गुना करते 15 किसके सेंटर में, इसमें कुछ नहीं तो 1 लेंगे, तो 15 क्रॉस गुना कर दीजिए, 15 किसके सेंटर में है √3 के, तो 15 × √3, और p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, p होगा, 1 से जितना को मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही देता है, तो यहाँ पे कितना होगा 15 √3, क्लियर, यहाँ पे 15 √3, ठीक है, 15 √3, ये क्या है, मीनार की p क्या है, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है तो उसको p माने है, तो मीनार की ऊंचाई कितना निकला मेरा, मीनार की ऊंचाई यानी कि p माने थे हम, तो इक्वल टू 15 √3, क्या दिया है, मीटर दिया है तो मीटर लिख देंगे, क्लियर, 15 √3 मीटर, क्लियर, इसको राइट डाउन कर लीजिए। डाउट है तो बोलिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है तो आप ज़रूर बोलिए।